हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो फिजिक्स की क्लास में जो पिछला टॉपिक छूटा हुआ था, है ना, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसमें सेकेंड पार्ट उसका रह गया है निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल कंडीशन में। और इसके बाद फिर एक और आज डेरिवेशन करेंगे। तो आज 2 डेरिवेशन करने वाले हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें पहला डेरिवेशन हो चुका है अच्छी स्थिति में, है ना। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं इनिशियल कंडीशन, है ना। याद है कैसे किया गया था। एक दंड चुंबक ले लेते हैं, इसका नॉर्थ, इसका साउथ, नहीं, इसका यहाँ पे नॉर्थ, इसका साउथ, ठीक है। ये इसके ध्रुव, ध्रुव सामर्थ्य इसका कैसे दिखाते हैं, -m से इसका दिखाते हैं हम लोग, +m से इसका मिड पोजीशन O, ठीक है ना। और इस O से R दूरी पर एक बिंदु P था, जहां पर क्या निकालना था, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो कैसे निकाले थे, ये इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l। तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, r - l। यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, r + l, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, इस ध्रुव सामर्थ्य के कारण, इस ध्रुव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था बाहर की ओर, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था ये अंदर की ओर। फिर दोनों को क्या सदिश योग कर दिए थे, और चुंबकीय क्षेत्र किस फार्मूले से निकाले थे, B = μ0/4π, है ना, m/r²। इस वाले फार्मूले से हम लोग निकाल रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ध्रुव सामर्थ्य के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस वाले फार्मूले से निकाल रहे थे। और ये वाला फार्मूला कहाँ से आया था, ये वाला फार्मूला आया था विद्युत क्षेत्र वाले फार्मूले से, 1/4πε0 Q/r², है ना। तो हम लोग क्या करने वाले, ये अच्छी स्थिति में हो गया था। कितना निकाला था, डेरिवेशन कितना आया था टोटली, B का मान आया था μ0/4π 2m/r³, इतना आया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ठीक है ना। तो ये आया था चुंबकीय क्षेत्र का मान। आज हम लोग निकालने वाले थे अच्छी स्थिति में, है ना। सेकेंड पार्ट इसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति में। टॉपिक यही है, लेकिन कंडीशन सेकेंड है, बी निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय का मतलब होता है कि अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना, उसी अक्ष पर नहीं निकालना है, उससे लंबवत निकालना है, ठीक है, उससे लंबवत निकालना है। तो शुरू करें आज की क्लास हम लोग, है ना। शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं कमल चंद्र मौर्य, और आप लोग मुझे मिल रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाला @कमल या फिर @19 करके चैनल मेरा खोज सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और वीडियो को अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो दोस्तों तक पहुंचाइए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। ये एक दंड चुंबक है ना। दंड चुंबक का ये नॉर्थ और ये साउथ, इसका ध्रुव सामर्थ्य +m, इसका ध्रुव सामर्थ्य -m, ठीक है। और इसके प्रभावी लंबाई का, यौगिक चुंबक की प्रभावी लंबाई, इसका मध्य बिंदु O, ठीक है। और इसकी लंबाई, प्रभावी लंबाई कितना मानते हैं, 2l, इसकी प्रभावी लंबाई 2l, ठीक है। ये दंड चुंबक, इसका प्रभावी लंबाई 2l, इसका मध्य बिंदु O, ध्रुव सामर्थ्य नॉर्थ वाले का कितना मानते हैं, +m, इसका -m। क्या करना है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय का मतलब होता है कि इसके मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर की ओर
है ना, लंबवत ऊपर की ओर r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, लास्ट डिस्कशन में क्या किए थे, इससे अच्छी स्थिति में था इधर ले लिए थे बिंदु P ना, इसमें क्या करेंगे, बिंदु P लंबवत लेते हैं निरक्षी वाले में, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, लॉजिक वही है, बेसिक भी वही है कि इसके कारण यहां पर निकालो चुंबकीय क्षेत्र, फिर इसके कारण निकालो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर दोनों का क्या कर दो, सदिश योग कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो ठीक है, हमें क्या करेंगे, इसके कारण यहां पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो है इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, है ना। अब ये R है और ये पूरा 2L है, तो आधा कितना होगा, L होगा, है ना। ये बिंदु P हो गया, इस बिंदु को चलो ठीक है यस और यन से ही दिखा देते हैं, है ना। PSN त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, PSN। तो इसको साउथ और नॉर्थ पोल है लेकिन बिंदु भी दिखाते हैं इसी से। ठीक है, तो ये 2L, तो ये कितना हो जाएगा L, और ये R, तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण कहलाएगा, और कर्ण बराबर क्या होता है, करड़ी में आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, तो आधार कितना है L, तो L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ऐसे इसको भी निकाल लो, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये L और ये R, तो कितना हो जाएगा, करड़ी में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके कारण यहां पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, नार्थ कर्ण किधर होता है, बाहर की ओर होता है, तो इसके कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इधर होगा, इधर होगा। ठीक है, B1 वेक्टर B1, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा साउथ वाले अंदर की ओर होता है, तो ये होगा वेक्टर B2। ठीक है, वेक्टर B2, और ये वाला जो कोण है, इस कोण को थीटा मान लेते हैं, इस वाले कोण को थीटा मान लेते हैं। अगर ये वाला कोण थीटा होगा तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, तो दूरी बराबर हो, त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी कोण थीटा, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर है, भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर B2 और ये हो गया वेक्टर B1, है ना। अब वेक्टर B1 का मान कितना होगा वो निकाल लो, वेक्टर B2 का मान कितना होगा वो निकाल लो, फिर दोनों का क्या कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। चलो लिखते हैं इस चीज को, है ना। चित्र ध्यान समझ लो कैसे करना है। मान लेते हैं, माना 2L लंबाई का एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके नॉर्थ व साउथ ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य क्रमशः +m तथा -m है। ठीक है, -m है। द्विध्रुव के साम्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
तो चुंबकीय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये वाली भुजा चाहिए थी और ये वाली भुजा चाहिए थी, तो त्रिभुज लिख लो। त्रिभुज ओ ओ पी एस में, त्रिभुज ओ पी एस में पी एस बराबर, त्रिभुज ओ पी एस में पी एस बराबर क्या होगा, वही करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज लिख लो, समकोण त्रिभुज ओपीएस में, ठीक है। तथा तथा समकोण त्रिभुज ओपीएन में, ओपीएन में पीएन बराबर करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये भुजा भी निकाल लिया, ये भुजा भी निकाल लिया। यहां तक करो, नोट करो। वीडियो सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसको नोट करो। आप लोग जो है ढंग से पढ़ाई करते रहिए, है ना, चीजों को दोहराते रहिए। आगे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछली चीजों को दोहराना, ठीक है ना। तो पिछली चीज को दोहराओ, वही बोर्ड पेपर में आएगा, है ना। मिटा दे इसको, है ना, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस यन ध्रुव के कारण ये निकालेंगे पी पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v1 बराबर, और यस ध्रुव के कारण भी, तो लिखेंगे यन ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v1 बराबर, है ना। तो यन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v1 बराबर कितना, क्या फार्मूला बताए थे हम चुंबकीय क्षेत्र का, म्यू0/4 पाई m/r स्क्वायर। तो m/r का मान कितना है, ये है √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका क्या करना है, स्क्वायर हो गया फार्मूला ना, म्यू0/4 पाई m/r स्क्वायर, r का मान रेडिमेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर निकाल लो यस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v2 बराबर, ठीक है। वेक्टर v2 बराबर कितना हो जाएगा, वही सेम होगा, सेम दूरी है ना, तो सेम होगा, सेम दूरी तो सेम होगा, म्यू0/4 पाई m/, करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। करड़ी हट जाएगा स्क्वायर से, करड़ी हट जाएगा स्क्वायर से, दोनों का, ठीक है। तो वेक्टर v1 वेक्टर v2 का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है, हमें बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बिंदु, है ना, P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b बराबर कितना होगा, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, ठीक है। इन दोनों लाइन को नोट करो, अभी तो मिटाएंगे, चित्र बनाना है, फर्स्ट चित्र इनकम्प्लीट, इसको पूरा करेंगे। तो ये दोनों लाइन उतार लो, या पूरा यहाँ तक उतार लो अभी तक फिलहाल, ठीक है। वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 यहाँ तक उतार लो, तो मिटाएंगे। ये इसका भी काम हो गया, है ना, ये दूरी हम दिखा दिए थे, ये दूरी दिखा दिए थे, यहां तक कर लो जल्दी से। तो अब इन दोनों का सदिश योग करना है, सदिश योग कैसे करेंगे बता रहे हैं, ठीक है। उतारो फटाफट फटाफट उतारो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना इसको। ठीक है,
तो यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर b1 बराबर कितना आया अभी, म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान करड़ी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, तो हट जाएगा करड़ी। ये था समीकरण नंबर 1। और वेक्टर b2 बराबर कितना आया था, म्यू नॉट अपान 4 पाई m अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करड़ी में था उसका भी होल स्क्वायर था, ये भी करड़ी हट जाएगा, दोनों का मान बराबर ही आया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का हमें क्या करना है, सदिश योग करना है। वेक्टर b बराबर वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2, इसका हमें सदिश योग करना है। कैसे करेंगे सदिश योग, देखो अब ये सदिश जो है x और y पर नहीं है, वेक्टर b1 जो है x और y अक्ष पे नहीं है, न तो वेक्टर b2 जो है x और y अक्ष पे है ना। तो ये सदिश है वेक्टर b1 वेक्टर b2, ये x और y अक्ष पे नहीं है। ये जब कोई सदिश x और y अक्ष पर नहीं होता है, तो अगर किसी कोण पर होता है तो उसे हम क्या करते हैं, उसका हम वियोजन करते हैं, सदिशों का वियोजन करते हैं। ठीक है, तो सदिशों का वियोजन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ने वाला काम करेंगे, और एक काम जो है क्लास 11 में बहुत हो चुका है, प्लस में बहुत हो चुका है, इसीलिए हमने ये कोण क्या माना हुआ है, थीटा। यही थीटा कोण जो है तोड़ने के काम आएगा। तो ये अगर कोण थीटा है, हमें क्या करना है, इसको x और y अक्ष पे तोड़ना है। वेक्टर b1 वेक्टर b2 को x अक्ष और y अक्ष पे तोड़ना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से बना लेंगे, ये हो गया कौन सा अक्ष, x अक्ष, और ये कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष पे तोड़ना है, हमने बना लिया। ठीक है, ये कोण थीटा है ना, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा, ये वाला कोण थीटा होगा कि नहीं, ये वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और अगर ये वाला कोण थीटा होगा, ये दो कोण थीटा है, ये वाला भी है, तो ये वाला भी कोण हमको चाहिए, ये वाला भी कैसे, ये कोण है ये कोण थीटा, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा ये वाला। नहीं, ये कोण थीटा है। ठीक है, तो ये वाला भी कोण थीटा ही होगा। देखो ये कोण थीटा है, एकांतर कोण से ये वाला कोण थीटा होगा, ये वाला कोण थीटा है, तो संगत कोण से ये वाला भी कोण थीटा होगा, संगत कोण से। और कैसे, देख लो, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाले कोण कौन से बन रहा है, संगत कोण, और ये वाले कोण कौन से बन रहे हैं, एकांतर कोण। ठीक है ना, तो ये भी कोण थीटा होगा, ये वाला भी कोण थीटा होगा। तो वेक्टर जो b1 है, पहले इसको देखो, वेक्टर b1 यहां से कितना कोण बना रहा है, थीटा, है ना, ऐसे है ना वेक्टर b1, और ये वाला कोण कितना है, थीटा है, इसको दो भाग में तोड़ना है, तो ये वाला भाग क्या होगा, b1 cos थीटा, ये वाला भाग कितना होगा, b1 sin थीटा। कोण से लगी हुई भुजा क्या लेती है, cos, और दूर वाली क्या लेती है, sin। तो इसे तोड़ दोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, b1 cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, b1 sin थीटा। ऐसे ही अब b2 को तोड़ो, b2 नीचे है इस तरह से, और ये वाला कोण कितना है, थीटा है। इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक नीचे आएगा इसका, तो कोण से लगा हुआ भुजा क्या लेगा, cos, तो ये क्या मिलेगा, b2 cos थीटा, और ये क्या लेगा, b2 sin थीटा। तो यहाँ वाला इधर कितना आ रहा है, b2 cos थीटा, और नीचे कितना आ रहा है, यहाँ पर नीचे यहाँ आ रहा है b2 sin थीटा। ठीक है, ऊपर b1 sin थीटा, नीचे b2 cos sin, b2 sin थीटा, ऊपर b1 sin थीटा, नीचे b2 sin थीटा, और इधर
एक्स अक्ष पर b1 cos थीटा और b2 cos थीटा, और इसका कोई मतलब नहीं तो मिटा दो। ठीक है, अब ये दोनों का चित्र कंप्लीट हो गया, चित्र कंप्लीट हो गया है। b1 sin थीटा, b2 sin थीटा, b1 cos थीटा, b2 cos थीटा। तो b1 और b2 का मान बराबर है ना, b1 और b2 का मान बराबर है। जब b1 b2 का मान बराबर है और एक ऊपर एक नीचे है तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, b1 sin थीटा b2 sin थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार b1 sin थीटा तथा b2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत हैं, अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये निरस्त हो गए। ठीक है, अतः अब टोटल b बराबर क्या हो गया, तो क्या लिखा मैंने, वेक्टर फॉर्म में लिखा था ना, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब हम परिमाण निकालने जा रहे हैं। तो b1 का मान कितना आया, b1 cos थीटा, क्योंकि इसका b1 sin थीटा वाला कैंसिल हो चुका है। वेक्टर b2 का मान कितना आएगा, b2 cos थीटा, क्योंकि इसका भी b2 sin थीटा क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो नेट कितना आएगा, वेक्टर b बराबर b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। अब मान भर दो, दोनों का जोड़ दो, आ गया आंसर, हो गया डेरिवेशन। ठीक है, तो मान भर देते हैं। देखो b बराबर b1 का मान कितना था, b1 का मान है μ0/4 पाई m अपान l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और cos थीटा, प्लस b2 का मान μ0/4 पाई m अपान l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, b1 का मान भर दिया cos थीटा, b2 का मान भर दिया cos थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो ये और ये बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो क्या करते हैं, जोड़ दें दोनों को। तो कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2, ऐसे लिख लेते हैं μ0/4 पाई 2m बटा के l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2m बटा के l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच गया, cos थीटा, cos थीटा। अब cos थीटा को हटाना है ना, cos थीटा को हटाओ इस त्रिभुज से, त्रिभुज OPS से cos थीटा को हटा दो, लिख देना त्रिभुज OPS से cos थीटा बराबर, cos थीटा ये थीटा है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है l और कर्ण कितना है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, l बटा के करड़ी में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा का मान। ठीक, और इस cos थीटा का मान इसमें भर दो। अतः b बराबर μ0/4 पाई 2m cos थीटा का मान भर देंगे l बटा के, और ये पहले से ये 2m ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये करड़ी में cos थीटा का मान हो गया l बटा के करड़ी में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा इसको बना के लिखते हैं। μ/4 पाई, इसको भी लिख देते हैं 2m इंटू l को m इंटू 2l। ठीक है, 2m इंटू l था, इसको क्या लिख दिया m इंटू 2l। और ये जो है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1 और ये l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर, अगर रूट को पावर की फॉर्म में क्या लिखते हैं 1/2, पावर की फॉर्म में 1/2। तो ये भी l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये भी l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बेस सेम हो गया, पावर 1 और 1/2 क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। करड़ी वाले जो घातांक वाले नियम वो लगा रहे हैं।
ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इसकी जगह पे। ठीक, अब वही बात लिखेंगे हम लोग, m इंटू 12 तो क्या हो जाएगा पता है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल एम से दिखाते हैं, वो हो जाएगा। और ये इसको थोड़ा सा सही से लिखना है तो वही लिख दोगे फिर से कि सिंस चूंकि L इज लेस देन R, है ना, ये प्रदर्शित करता है कि L स्क्वायर इज आल्सो विल बी लेस देन R स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, L स्क्वायर को छोड़ सकते हैं, तो B बराबर μ0/4 पाई, और ये किसके बराबर है, m के बराबर, बटा के इसको छोड़ दिया हमने तो r स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। यहाँ पे लिख देना कि चूंकि m इंटू 12 किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, तो वही हमने मान भर दिया है। ठीक है, अब देखो तो ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच जाएगा, r³ बच जाएगा। तो फाइनल डेरिवेशन क्या आएगा, तो फाइनली इसका डेरिवेशन आ जाएगा d इज इक्वल टू μ0/4 पाई m बटा के r³, m बटा के r³। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये बटा के 2 है, बटा के 2 से कट जाएगा, r³ मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है डेरिवेशन किसके लिए, निरक्षी के लिए। और अगर आप लोगों ने निरक्षी के लिए किया हो वैद्युत ध्रुव के लिए, तो वो कितना आता है, वो आता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो क्या अंतर है, केवल इस m की जगह पे P हो गया है, और नियतांक जो अपना चेंज होता है वो चेंज होता ही है। ठीक है ना, तो लगभग सेम आते हैं, सेम तरीके से फार्मूला का डेरिवेशन भी होता है और लगभग फार्मूला भी सेम ही आता है, बस वहां पे विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव हो गया है। ठीक है, तो अच्छी के लिए कितना आया था, अच्छी के लिए आया था 2m, और अच्छी के लिए क्या है, केवल m, है ना। ये फार्मूला डिराइव कर लो अच्छे से, इसको याद भी कर लेना, डेरिवेशन भी कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें जो है एक और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, चित्र भी समझ में आ गया। ठीक है, चित्र भी समझ में आ गया ना, एक बार और बना दे चित्र, एक बार और देख लो चित्र को ढंग से, बस इसका जो फिगर है वही इंपॉर्टेंट है। फिर देख लो फिगर को पूरा एक बार, है ना। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, इसका ये मध्य बिंदु O, ये द्विध्रुव की लंबाई 2l, इससे r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक है, और मिला दो इसको, ये बिंदु O हो गया, ये कोण क्या मानना है, थीटा, ये त्रिभुज 90 अंश का, त्रिभुज का कोण 90 अंश होगा। इस त्रिभुज में ये r है और ये कितना होगा, आधा इसका l होगा, तो ये कितना आ जाएगा, करड़ी में l² प्लस r², ये भी कितना हो जाएगा, करड़ी में l² प्लस r², पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और फिर इसके कारण यहाँ पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है बाहर की ओर, तो ये हो गया बाहर की ओर वेक्टर b1, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र होता है अंदर की ओर, ये हो गया वेक्टर b2। अब इन दोनों का क्या करना है, सदिश योग करना है, क्योंकि ये दोनों सदिश है, वेक्टर b1 वेक्टर b2 x और y अक्ष पे नहीं है, इसलिए इसका जो योग करना होगा जो है इसको हम सदिशों के विभाजन से करेंगे। सदिशों के विभाजन कैसे करते हैं, उसके लिए कोण चाहिए होता है, तो हमने ये कोण मान लिया, और विभाजन किस पर करते हैं, x और y अक्ष पे करते हैं। ये वाला अक्ष हो गया x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष, ये x अक्ष और y अक्ष। तो ये कोण थीटा है, एकांतर कोण से ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा है, तो ये वाला भी कोण कितना होगा, संगत कोण से थीटा होगा। अब b1 के लिए ये कोण थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, b1 cos थीटा, और ये b1 sin थीटा। ऐसे करते हैं ना सदिशों का वियोजन, ऐसे ये कोण थीटा है तो b2 है, तो इसको b2 इधर टूटेगा, नीचे टूटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, कोण से लगा हुआ भुजा cos, b2 cos थीटा, और ये b2 sin थीटा, ये दोनों क्या हो गए थे, कैंसल, यही मिला था इसका। ठीक है, ये चित्र जो है एक बार में देख लो ध्यान से।
डेरिवेशन ये इसका आया था। तो खत्म हो गया ये वाला पॉइंट, टॉपिक खत्म हो गया ये। अब अगला जो टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना। एक और इस चैप्टर में टॉपिक है, हो सकता है कि उन लोगों के सिलेबस से हट गया है इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, है ना। देखो अब जो टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य व स्थिति ऊर्जा। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य व स्थितिज ऊर्जा। इसका डेरिवेशन हम लोग वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में कर चुके हैं, है ना। वैद्युत वाले में भी इसका हुआ था, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य व स्थितिज ऊर्जा। डेरिवेशन याद करो, U इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। याद है डेरिवेशन, है ना। U इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे हुआ था। यहाँ पे क्या आएगा, U इज इक्वल टू P की जगह पे क्या आता है यम, E की जगह क्या आता है B 1 माइनस कॉस थीटा। ये आएगा डेरिवेशन, समझ में आया। मतलब ये नहीं आया था, थोड़ा सा हट के आया था, अभी आया था फाइनली क्या, मतलब पहले क्या आया था PE cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आया था डेरिवेशन। इसको हमने इस तरह से चेंज किया था, है ना। और ये वाला भी आएगा वैसे ही आएगा, MB cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आएगा, फिर उसको चेंज करके ऐसे इस रूप में ले आएंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, देख लो फटाक से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र समांतर रेखाओं द्वारा दिखा दिया हमने। इसमें जो है चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है। अब चुंबकीय द्विध्रुव हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तीन चीज बताए थे तुम लोगों को, दंड चुंबक, धारावाही लूप, धारावाही परिनालिका। अभी परिनालिका हम लोग नहीं पढ़े, वही परिनालिका तुम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक वही है। तो चाहे तो उसको सिलेबस में है या नहीं है देख लेते हैं, इसके बाद उसको हम पढ़ा देंगे नेक्स्ट क्लास में लेके। ठीक है, ये हो गया दंड चुंबक। दंड चुंबक का यहाँ पे ले लेते हैं नॉर्थ, यहां ले लेते हैं साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, इसका ध्रुव सामर्थ्य प्लस m, इसका ध्रुव सामर्थ्य माइनस m, इसके बीच की दूरी 2l, है ना। तो ये जो दो चुंबकीय द्विध्रुव है ये पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोण बना करके रखा हुआ है, पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोण बना करके रखा हुआ है। और ये चुंबकीय द्विध्रुव यहां से, है ना, पहले सॉरी थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये चुंबकीय द्विध्रुव यहां से पहले थीटा कोण पर रखा हुआ है, पहले से ही थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ठीक है, तो हम लोगों ने जो है ये चित्र एक जगह और बना था,
ये वाला चित्र फिगर एक जगह और बना था, बताओ कहाँ पे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण ताऊ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। क्या था डेरिवेशन ये वाला, या इसी को हम लोग जो है चेंज करके लिखे थे। NIA क्या होता है, NI होता है धारावाही लूप के लिए यम, चुंबकीय है ना, यम होता है ना धारावाही लूप के लिए। NIA बराबर क्या होता है, M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण MB साइन थीटा। तो हमने कहा था कि टाउ के लिए ये भी फार्मूला याद रखना, जो कि चैप्टर का पहला डेरिवेशन है, और ये भी फार्मूला याद रखना MB साइन थीटा। जब हम लोग पढ़ रहे थे ये फार्मूला कब बताए थे, ये वाला इस फार्मूले का ये वाला रूप कब बताए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो धन चुंबक के लिए क्या होता है, M बराबर M इंटू 2L, और धारावाही लूप के लिए क्या होता है M इक्वल टू NIA। ठीक है, MB साइन थीटा टाउ इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पे चित्र बना हुआ था। ठीक है, तो इस पर अब क्या इस चुंबक पे क्या काम कर रहा होगा, इस चुंबक पे बल आघूर्ण कार्य कर रहा होगा, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। ठीक है, अगर इस चुंबक को थोड़ा सा हम और घुमाएं, इस चुंबक को थोड़ा सा और घुमाएं, कितना d थीटा और घुमाएं, ठीक है ना, इस चुंबक को थोड़ा सा हम और घुमा दें, इस चुंबक को d थीटा और घुमा दें, तो थीटा घुमाने में तो खुद कार्य करना पड़ा होगा, नहीं थीटा पर तो बल आघूर्ण इसका रहा होगा। अब d थीटा घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य हम लोग निकाल लेंगे, और बल आघूर्ण द्वारा जो किया गया कार्य होता है ना, कार्य का फार्मूला हम लोग दो ठो पढ़े हैं। एक पढ़े हैं कार्य का फार्मूला FD cos थीटा, या कुछ लोग पढ़े होंगे FS cos थीटा। तो ये जो होता है ये कौन सा होता है, ये होता है बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा। और बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वो होता है टाउ थीटा, है ना, टाउ इन डॉट, इसको ऐसे भी लिखते हैं F डॉट S, और इसको लिखते हैं वेक्टर टाउ डॉट थीटा। तो किया गया कार्य जो है ऐसे भी निकाल, ये किया गया कार्य बल आघूर्ण द्वारा है, ये किया गया कार्य बल द्वारा है। इस फार्मूले की आवश्यकता हम लोग अभी नहीं है, यहाँ इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो कार्य निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ये काम वहां पर भी किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे थे, स्थिति जो निकाल रहे तब भी। तो लिख लेते हैं पहले, माना एक 2L लंबाई का चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में थीटा कोण पर रखा हुआ है, B में थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण, चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है MB साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 MB साइन थीटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कार्य भी निकालना है और स्थिति भी निकालना है। पहले कार्य निकालते हैं, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। अब निकाल लेते हैं, यदि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में दी थीटा कोण से घुमाएं, दी थीटा कोण से घुमाएं
तो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य तो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य W बराबर फॉर्मूला होता है टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ का मान क्या है? W बराबर टाउ, टाउ का मान भर देंगे। अच्छा, जो किया कितना कोण से घुमा रहा है डी थीटा, थोड़े से कोण से घुमा रहा है, जो कार्य होगा वो भी क्या होगा? थोड़ा सा कार्य होगा, डी डब्ल्यू, है ना। यदि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में डी थीटा कोण से घुमाएं तो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य थोड़ा सा होगा, डी डब्ल्यू, टाउ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान भर देंगे समीकरण 1 से एम बी साइन थीटा डी थीटा। टाउ का मान भर दिया समीकरण 1 से डी थीटा। लेकिन हमें क्या निकालना है? कुल कार्य निकालना है ना, कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए W बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन कर देंगे किसका? dw का, है ना। कुल कार्य निकालने के लिए W का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। पता भी है ना dw का समाकलन कितना होगा? W होगा, W समाकलन dw। अब dw का मान भर दो। कितना W का मान? एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, लेकिन जो किया गया कार्य है वो हम निकालने के लिए इस समाकलन की सीमा देंगे, कहां से कहां तक कार्य, कहां से कहां तक घुमाने में कार्य करना पड़ रहा है। तो सीमा देंगे, तो इसकी सीमा थीटा 1, इसकी सीमा थीटा 2। ठीक है, हम क्या किए हैं? पहले चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखे हैं, फिर पहले हल्का सा घुमाए हैं, तो कार्य निकाला मैंने, हल्का सा निकाला। अब पूरा कार्य निकालना है, तो पूरा कार्य निकालने के लिए समाकलन करेंगे। लेकिन जो कार्य करना है वो कहां से कहां तक घुमाने में करना है? तो कार्य हमें थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में करना है। ठीक है, नोट कर लो इसे, बस कैलकुलेशन है, अब समाकलन करना रह गया है ना। नोट कर लो, मिटा दें। देखो, तो W बराबर, अब एम बी बाहर आ जाएगा, समाकलन केवल किसका होगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का समाकलन तुम लोग पढ़ चुके हो, कितना होता है साइन थीटा का समाकलन? माइनस कॉस थीटा। एम बी साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, लिमिट देंगे थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस को बाहर ले लो, माइनस एम बी बाहर हो गया। अब क्या करते हैं? लिमिट भरते हैं। एक बार लिमिट भरेंगे ऊपर वाले, एक बार नीचे वाले, थीटा का मान क्या भरेंगे? थीटा 2। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा 2 माइनस थीटा का मान कितना भरेंगे? थीटा 1। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा 1। तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, लेकिन माइनस है बाहर तो गुणा कर दोगे, तो W बराबर क्या आएगा? W बराबर आएगा एम बी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो ये आ गया कार्य W का मान एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। और अगर याद हो तो विद्युत क्षेत्र में W बराबर आया था पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। नथिंग इज डिफरेंस, है ना, केवल वेरिएबल चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब ये तो कार्य निकाल लिया हमने, लेकिन हमें और क्या निकालना है? स्थिति ऊर्जा भी निकालनी है। तो क्या लिखेंगे? अब देखो, जब ये चुंबकीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में घूमता है ना, तो घूमता है तो कार्य करना पड़ता है ना, घुमाने में कार्य करना पड़ता है। अब जब घुमाने में कार्य करना पड़ता है तो यही कार्य इस द्विध्रुव में स्थिर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। देखो, स्थिर ऊर्जा कहीं और से नहीं आती, किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में स्थिर ऊर्जा कहीं और से नहीं आती है, बल्कि जो हम कार्य करते हैं, जो उसको ऊर्जा देते हैं, वही ऊर्जा उसमें एकत्रित होती है। तो यहाँ पर घुमाने में जो हमने कार्य किया है, ऊर्जा दिया है, वही ऊर्जा उसमें एकत्रित होगी, और वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? स्थिर ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे, यही कार्य, यहाँ तक तो कार्य का पहला वाला, इसमें दो चीज है, कार्य भी स्थिर ऊर्जा भी। यहाँ तक तो तक कहाँ क्या हुआ? इसमें केवल कार्य निकाला हमने। लिखेंगे यही कार्य द्विध्रुव में स्थिर ऊर्जा के रूप में, द्विध्रुव में स्थिर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है, ध्रुव में एकत्रित हो जाता है
अतः द्विध्रुव की स्थितिज, ठीक है, अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, और U बराबर W, तो U बराबर W का मान भर दोगे, अतः U बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। ये आता है इसका डेरिवेशन, इस ऊर्जा का भी वही होता है जिसका होता है, लेकिन इसका एक और रूप होता है, ठीक है। इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, वो फॉर्म इसका देख लेते हैं। मिटा दें इसको, है ना, ऊपर मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला देख लो। लिखेंगे, अब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव था वो कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था ना कोण पर, लेकिन अगर ये चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे न रख करके ऐसे रखा हो, ठीक है, इस तरह से रखा हो, चुंबकीय द्विध्रुव इस तरह से रखा हो, नहीं, ठीक है, ऐसे रखा, अगर ये चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखा हो तब, और इसको घुमा दे पूरा हम थीटा डिग्री, यहां से अगर थीटा डिग्री घुमा दें, यहां से अगर हम थीटा डिग्री घुमा दें, पहले ऐसे रखा हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पहले ऐसे रखा हो, अब उसको क्या किया हमने थीटा डिग्री घुमाया है, ये क्या हो गया, ये तो हो गया θ1 से θ2 डिग्री, θ1 से θ2 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा। लेकिन हम क्या निकालने जा रहे हैं कि इसको जो है लंबवत स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, तो लंबवत स्थिति से घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, कोण कितना बनेगा लंबवत स्थिति में, तो ये दिख रहा है तुम लोगों को लंबवत स्थिति, ये दिख रहा है लंबवत स्थिति, थीटा बराबर लग रहा है तुम लोगों को 90 डिग्री, लेकिन थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, ठीक है लंबवत स्थिति में लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री, क्यों बताओ, थीटा बराबर 0 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जो एक्चुअल में ये जो तुम लोग टाउ लिखते हो, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा, ये थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है ना, नहीं सॉरी, ठीक है, ये नहीं है, रुक जाओ गलत बोल रहे हैं, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है और इसको क्या किया हमने थीटा डिग्री घुमा दिया है, ऐसे घुमाया हुआ है थीटा डिग्री, ठीक है ना, सॉरी, थीटा ऐसे रखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव और हमने क्या किया इसको ऐसे घुमाया है थीटा डिग्री से। तो अगर चुंबकीय द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है तो जिधर चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है उधर ही क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान है, तो थीटा बराबर क्या बनेगा 0 डिग्री, और हमने कितना डिग्री घुमा दिया थीटा डिग्री, है ना। तो ये लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से, अब ये जो ये स्थिति है ना इसकी, ये साम्य स्थिति है, उसकी साम्य स्थिति से, है ना, जब इस तरह से रखा हुआ चुंबकीय द्विध्रुव से क्या कहेंगे हम, इसकी साम्य स्थिति कहेंगे, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री को क्या कहेंगे साम्य स्थिति, साम्य स्थिति से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य W बराबर, तो साम्य स्थिति घुमाने में किया गया कार्य निकालोगे तो क्या होगा, ये होगा mb, ठीक है, mb को होगा cos θ1 की जगह ये हो जाएगा cos 0, क्योंकि θ1 इसका पहला कोण था और पहला कोण क्या कह रहा है साम्य स्थिति थीटा बराबर 0 से कितना घुमाया गया है थीटा डिग्री, तो θ2 का मान कितना हो जाएगा cos θ, θ1 का मान 0, थीटा 0 से कितना घुमाया गया है θ2 डिग्री, तो थीटा डिग्री घुमाया, तो यहाँ पे θ2 का मान कितना हो जाएगा थीटा, तो W बराबर mb cos 0 का मान 1 माइनस cos θ, या सॉरी W
क्या लिख दिए, चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से घुमाने में संचित स्थितिज ऊर्जा, हम स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं ना, स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, U स्थितिज ऊर्जा U इक्वल, ठीक है। तो U इक्वल टू एम बी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा, तो U इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका जो है ना, यहाँ तक भी सही है, कर दोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस रूप में ला दोगे तो और बढ़िया प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उसकी साम्य अवस्था से कितना डिग्री, थीटा डिग्री घुमाया गया है। तो इसका जो है डेरिवेशन था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा W बराबर इतना आता है, U बराबर भी इतना ही आता है, और फाइनल रूप ये है इसका, ठीक है। तो इसमें एक और है टॉपिक, धारावाहिक प्रणाली का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में। हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में क्या क्या पढ़ चुके हैं, धारा लूप भी पढ़ चुके हैं, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में पढ़ा था, है ना, M=Ni तुलना करके फॉर्मूला निकाला था। और चुंबकीय दंड चुंबक तो देख ही रहे, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में हमेशा वो क्या होता है। अब हमें एक और चीज देखना है, धारावाहिक प्रणाली का चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव का 3 एग्जाम्पल बताए थे, दंड चुंबक, धारा लूप और धारावाहिक प्रणाली का। तो 2 हम पढ़ चुके हैं, धारावाहिक प्रणाली का पढ़ना बाकी है, देख ले, अगर सिलेबस में है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर इसको स्किप कर देंगे। और फिर इसके बाद तुम लोगों का जो है चैप्टर अगला शुरू करेंगे, देखते हैं क्या शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।